हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने फिगर ऑफ स्पीच वाला टॉपिक शुरू किया। उसमें अपन ने सिमिली और मेटाफर दोनों को लास्ट क्लास में अपन ने समझ लिया है। आज अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन क्या समझेंगे, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन, जो अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो क्या होता है पर्सोनिफिकेशन और क्या होता है एलिट्रेशन, इन दोनों को अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्सोनिफिकेशन की। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मानवीकरण, यानी कि मानव के साथ इसकी कल्पना करना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन नॉन ह्यूमन इंटू ह्यूमन फॉर्म, यानी कि जो इंसान है, ठीक है, उनकी क्वालिटी, जो निर्जीव है, इंसानों के अलावा जो भी बच गए उनके साथ उसको पर्सोनिफाइड करना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करना यानी प्रस्तुत करना। ठीक है, अब नॉन ह्यूमन में कौन कौन आएंगे। तो सबसे पहले बात है नॉन लिविंग थिंग, जो निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, दूसरा एनिमल्स और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अमूर्त विचार। एनिमल्स, अब आप समझोगे एनिमल्स ह्यूमन तो नहीं है, ह्यूमन मतलब इंसान। ठीक है, इंसानों के अलावा जो बच गए वो नॉन ह्यूमन। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आप ये समझ लो एक सीधे तरीके से, जो लिविंग थिंग हो गए उनमें अपन ह्यूमंस की बात करेंगे, इंसानों की। नॉन लिविंग के अंदर अपन इन सब की बात करेंगे, एनिमल्स की, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की। एनिमल्स लिविंग थिंग है, लेकिन अपने जो पढ़ रहे हैं अपन इंग्लिश, इसके अंदर जो पर्सोनिफिकेशन वाला जो चल रहा है उसमें अपन एनिमल्स को नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, तो नॉन ह्यूमन में क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुएं, एनिमल्स जानवर, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी अमूर्त विचार। इनको क्या करना होता है, ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुत करना, यानी इंसानों के साथ इसकी वो क्या बोलते हैं, इसको कल्पना करना, तुलना करना। ठीक है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन यानी कल्पना पे आधारित होते हैं। ठीक है, इसमें कोई रियलिटी नहीं होती, सारी चीजें कल्पनाओं पे होती है। ठीक, नेक्स्ट नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी, यानी कि जो निर्जीव होंगे उनको सजीव के साथ उनकी क्वालिटी दिखाना। ठीक है, कैसे, इन सबको अपन एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक तरीके से ये समझ लो, इंसानों के अलावा जो भी बच गए उनकी तुलना इंसानों से करना होता है। ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी देना। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल से बात करूंगा। द ट्रीज डांस्ड हैप्पीली इन द विंड। ठीक है, ये अपने पास एक सेंटेंस आ गया एग्जाम में। अब इसको अपन ने फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे देखो। पहली चीज तो आप कभी भी एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ते हो उसको आराम से पढ़ो, एक एक वर्ड्स को आराम से पढ़ो, और साउंड का भी ध्यान रखना। ठीक है, कैसे, द ट्रीज डांस्ड हैप्पीली इन द विंड। ठीक है, द ट्रीज है यानी पेड़ पौधे, ठीक, डांस नाचते हैं, हैप्पीली खुशी से, इन द विंड यानी कि हवा में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पेड़ है वो हवा में खुशी से नाच रहे थे। ठीक है, या नाचते थे। डांस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी, तो पास्ट फॉर्म हो गया एक तरीके से। ठीक है, पास्ट फॉर्म में तो हुआ। और ट्री, ये हो गया अपना ट्री। ठीक, अब ट्री है, साइंस के अंदर तो ट्री को अपन क्या मानते हैं, लिविंग थिंग यानी सजीव मानते हैं, लेकिन अपन इंग्लिश में ट्री को नॉन लिविंग के अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्री है वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो डांस करना, डांस की क्वालिटी किसकी होती है, अपन ह्यूमंस की होती है, ट्री की तो कहां से होगी। ये पर्सोनिफाइड कर रहा है एक तरीके से। तो डांस कौन कर रहे हैं, पेड़ कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, पेड़ कर रहे हैं। तो ये समझ लो, जो डांस की जो प्रवृत्ति होती है वो किसकी होती है, ह्यूमंस की होती है, ट्रीज की नहीं होती। तो यहाँ पे पेड़ डांस कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये हो गया अपना नॉन लिविंग, पेड़ जो है नॉन लिविंग। और जो डांस है ये क्या हो गया, ये लिविंग हो गया, लिविंग बीइंग, यानी कि ये ह्यूमन क्वालिटी है। क्या है ये, ह्यूमन क्वालिटी। डांस करना ह्यूमन क्वालिटी है, और ट्री कर रहे हैं तो ये ट्री को पर्सोनिफाइड कर रहा है डांस। ठीक है, तो समझ में आएगा। तो जो निर्जीव हो गए ट्री, और डांस की प्रवृत्ति किसकी है, ह्यूमंस की है, तो ये ह्यूमन क्वालिटी हो गई, और ये ह्यूमन क्वालिटी नहीं होगी, नॉन ह्यूमन क्वालिटी होगी। ठीक है, तो ट्री जो है वो नॉन लिविंग हो गए, और डांस हो गया वो लिविंग हो गए। तो लिविंग बीइंग की क्वालिटी देना। ठीक है, समझ में आएगा। द ट्रीज डांस हैप्पीली इन द विंड, यानी कि पेड़ है जो हवा में खुशी से नाच रहे हैं। पॉसिबल है क्या ऐसा, हो ही नहीं सकता, पेड़ थोड़ी डांस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, नॉक्स यानी खटखटाना, एट द डोर यानी कि डोर को खटखटाना, बट वंस यानी कि लेकिन एक बार। तो इसका अच्छे तरीके से मीनिंग क्या होगा, अवसर जो होते हैं क्या होते हैं, अवसर, दरवाजे पे दस्तक देते हैं लेकिन एक बार।
अब यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर, ठीक, ये ह्यूमन फॉर्म थोड़ी है, ह्यूमन क्वालिटी थोड़ी है। ह्यूमन क्वालिटी तो ये है नॉक्स एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक देना। तो दरवाजे पे कौन आएगा? नॉन लिविंग तो कैसे आएगा? लिविंग होगा, सजीव होगा, ह्यूमन होगा, वही तो आएगा। तो ये हो गया अपना लिविंग फॉर्म में, क्या हो गया ये? लिविंग फॉर्म में, ठीक है। और ये हो गया नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, जिसको पर्सोनिफाइड किया जा रहा है नॉक्स एट द डोर, यानी कि जो लिविंग फॉर्म है ये, और डोर पे दस्तक देना ये ह्यूमन फॉर्म ही तो है, यानी कि ये ह्यूमन क्वालिटी है। क्या है ये? ह्यूमन क्वालिटी। यानी कि दरवाजे पे दस्तक कौन देगा? ह्यूमन देगा। और अवसर, ये तो सीधी सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? अमूर्त विचार। तो अवसर जो है दरवाजे पे दस्तक देता है, लेकिन एक बार। तो यहाँ जो अवसर को जो पर्सोनिफाइड किया जा रहा है वो दरवाजे पे दस्तक देने के साथ किया जा रहा है, ठीक है। जो दस्तक देंगे यानी दरवाजे पे जो आएगा वो ह्यूमन आएगा, अवसर नहीं आएगा। समझ में आया? तो यहाँ अवसर की तुलना उसका पर्सोनिफाइड किसके साथ किया जा रहा है? नॉक्स एट द डोर। समझ में आया? नेक्स्ट अपन बात करेंगे, थर्ड नंबर जो है उसकी बात कर लेते हैं। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग। डेथ यानी मृत्यु, लेज यानी रखा, हिज आईसी हैंड उसके बर्फीले हाथ, ऑन किंग यानी कि राजा पर। अब ये समझ लो, इसका जो हिंदी समझोगे, जो मौत ने राजा पर अपने बर्फीले हाथ रखे। मौत ने राजा पर अपने बर्फीले हाथ रखे, ठीक है। अब जो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? जो डेथ है, ठीक, मौत, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही है, ठीक है। दूसरी चीज, हिज आईसी हैंड्स, ठीक, यानी कि उसके बर्फीले हाथ। अब हैंड्स का मतलब समझ में आ रहा है क्या? हैंड्स मतलब ह्यूमन, ह्यूमन क्वालिटी तो है ये, ह्यूमन क्वालिटी। और लिविंग फॉर्म में हो गया, लिविंग फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? और ये डेथ यानी नॉन लिविंग, यानी कि जो डेथ है वो अपना क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। और उसको अपन ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो ये चेंज तो क्या करें, जो नॉन लिविंग है उसको लिविंग बीइंग की क्वालिटी देना, यानी कि जो डेथ है वो उसको अपन क्या कर रहे हैं? लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे रहे हैं। यानी कि जो उसके जो बर्फीले हाथ है वो किसके है? मौत के। अब मौत के बर्फीले हाथ क्या समझोगे आप? कुछ समझ में आ रहा है क्या इससे? ठीक है। तो वही है, आप ये समझ लो इसको, जो बर्फीले हाथ है वो किसके होंगे? इंसानों के होंगे। यहाँ पर हैंड्स दे रखा है, इंसानों के हो गए। यहाँ पीछे अपने देखा नॉक्स, दरवाजा खटखटाने का, दस्तक देना, इंसान ही करेगा। डांस कौन करेगा? इंसान ही करेगा। तो ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको सेंटेंस के अंदर, उनको पहचानना है। और जो दूसरा वर्ड मिलेगा जिसको पर्सोनिफाइड किया जाता है वो निर्जीव मिलेगा। और क्या क्या मिल सकता है? नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो ये देखो क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग ही है। और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नेक्स्ट देखो, डियर गॉड द वेरी हाउसेज सीम एस्लीप, ठीक है। डियर गॉड, हे भगवान, द वेरी हाउसेज सेम एस्लीप, यानी कि ये घर भी सोए हुए लगते हैं। सीम यानी लगना, एस्लीप यानी सोए हुए। तो यहाँ पे अब इसको समझो, इसमें क्वालिटी किसको क्या कर रहे हैं? जो हाउस है, ठीक है, द वेरी हाउस, इसकी क्वालिटी किसको ह्यूमन फॉर्म से कर रहे हैं? सोना किसका काम है? घर थोड़ी सोएंगे, घर कैसे सो सकते हैं? सोने का काम किसका है? इंसानों का। तो स्लीप वाला क्या हो गया यहाँ पर? ह्यूमन क्वालिटी। क्या हुआ? ह्यूमन क्वालिटी। और जो हाउस है ये सीधे पता ही लग रहा है आपको नॉन लिविंग है। तो ये पर्सोनिफाइड हो गया ह्यूमन क्वालिटी से। तो कहने का मतलब है, आपको नॉन लिविंग मिले, एनिमल्स मिले, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मिले, उनकी जो क्वालिटी है वो ह्यूमन फॉर्म में दिखाई जाए, रिप्रेजेंटेशन किया जाए। तो वहां पर अपन पर्सोनिफिकेशन, जो अपना फिगर ऑफ स्पीच है, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हाउस है वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। ऐसे अब सोने की प्रवृत्ति किसकी होती है? इंसानों की होती है। तो ये ह्यूमन क्वालिटी हो गई। तो ये ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? नेक्स्ट देखो, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस क्या होता है? अनुभव। इज द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ होता है शिक्षक, यानी कि जो अनुभव जो है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। तो एक्सपीरियंस है ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि नहीं है? और इसको पर्सोनिफाइड किससे किया जा रहा है? टीचर से। टीचर क्या है? ह्यूमन फॉर्म में है कि नहीं है? टीचर कौन होगा? इंसान ही तो होगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस ये अनुभव, तो ये वैसे ही हो गया नॉन लिविंग में। और नॉन लिविंग में क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हुआ कि नहीं हुआ? अमूर्त विचार। तो यहाँ अमूर्त विचार की तुलना किससे की जा रही है? ह्यूमन फॉर्म से, यानी इंसान से की जा रही है। जो अनुभव है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको इसको सीधे सीधे से ये समझना है
कि जो निर्जीव चीजें होंगी, ये आपको सेंटेंस में क्या देगा, इंसानों की जो चीजें रिलेटेड होती हैं उनको सब ढूंढना होता है। डांस इंसान करेगा, नॉक्स दरवाजा खटखटाना इंसान करेगा, हैंड्स इंसानों के होंगे, यहाँ पे एस्लीप सोना इंसान सोएगा, टीचर ये तो ऑलरेडी आपको पता है टीचर कौन होगा, इंसान होगा। इसके साथ में देखो डांस के साथ ट्रीज, साइंस के अकॉर्डिंग इनको सजीव मानते हैं लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग इनको क्या मानेंगे, निर्जीव। तो ये निर्जीव हो गया, ये सजीव हो गया, ये निर्जीव हो गया यहाँ पे सजीव के साथ, ये डेथ नॉन लिविंग हो गया और ये हैंड्स लिविंग हो गया। इधर हाउस नॉन लिविंग और सोना लिविंग, और ये एक्सपीरियंस नॉन लिविंग और टीचर लिविंग। यानी कि नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटी देना, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स होंगी या फिर एनिमल्स हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, उनको ह्यूमन फॉर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है अपना। तो ये ध्यान रखना, ये अपना हो गया पर्सोनिफिकेशन। अब जो अपन बात करेंगे नेक्स्ट है एलिट्रेशन। ठीक है, जो फोर्थ नंबर पे है एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या होता है एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ साउंड, यानी जो साउंड होते हैं अपन जैसे बोलते हैं ध्वनि, ठीक है, तो उनका रिपीटिशन होता है बार बार, बेस्ड ऑन साउंड, साउंड पे निर्भर होते हैं। इट क्रिएट्स म्यूजिकल, म्यूजिकल इफेक्ट्स दिखाते हैं, वर्बल म्यूजिकल को क्रिएट करते हैं। आप ये समझ लो जो एलिट्रेशन होते हैं वो साउंड को शो करते हैं। ठीक है, यानी साउंड पे बेस होते हैं एक तरीके से। आप जो सेंटेंस दे रखा होगा आपको उसको पढ़ना होता है, उसके लेटर्स को देख के अपन नहीं डिसाइड कर सकते, उसमें जो साउंड जो क्वालिटी आएगी उसको अपने को देखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे समझ लो एक तरीके से अपने को क्या करना है, जो सेंटेंस है उसमें साउंड मैटर करता है, वहां पर लेटर मैटर नहीं करेंगे। साउंड आपको पढ़ना आना चाहिए, एलिट्रेशन में तो आपको पढ़ना आना चाहिए प्रॉपर। अगर वर्ड्स को आप पढ़ पाओगे तब आपको साउंड समझ में आएगा कि उसमें साउंड कैसा आ रहा है। ठीक है, अब बार बार सेम साउंड आ रहा है ना, सेम सेम ध्वनि आ रही है, तो वहां पे एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और एलिट्रेशन वैसे दो प्रकार के होते हैं, आपके एग्जाम में सीधा इतना ही आएगा एलिट्रेशन है या नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको एलिट्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंस, एक होता है एजोनेंस। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड को शो करते हैं। इसमें जो सेंटेंस आएंगे वो कैसे आएंगे, उनमें जो कॉन्सोनेंट जो व्यंजन ध्वनि है ना वो बार बार आएगी, आपको कंटिन्यू मिलेगी, आपको व्यंजन ध्वनि मिलेगी, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा आपको। ठीक है, और एजोनेंस में क्या मिलेगा, वोवल साउंड मिलेगा, यानी कि स्वर की ध्वनि मिलेगी। कैसे, जैसे इसमें एग्जांपल से समझो, समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मैं पहले कॉन्सोनेंट्स का बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल इधर वाले और इधर वाले सब में एलिट्रेशन है, आपके एग्जाम में एलिट्रेशन ही पूछता है। ठीक है, कि जैसे आपको सेंटेंस दे दिया, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, चार ऑप्शन दे देंगे, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, सिमिली या मेटाफर, तो अपने को एलिट्रेशन वाला समझ में आना चाहिए। रिपीटेशन होगा साउंड का, यानी कि जो ध्वनि है वो सेम मिलेगी आपको। ठीक है, अब अलग अलग आ जाए तो अलग अलग का देखो, मैं बोल रहा हूँ उसे समझो। इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन, तो ये देखो से 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 और से, अब से आ रहा है ना, से क्या है, कॉन्सोनेंट तो है, व्यंजन। ठीक है, अब से का साउंड आ रहा है बार बार, देखो इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट सन। ठीक है, से 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 और से आया कि नहीं आया, साउंड सेम आ रहा है कि नहीं, से का आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कॉन्सोनेंस हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, ग्लिटरिंग थ्रू द ग्लूमी ग्लेड्स, गए गए और गए, ग्लिटरिंग ग्लूमी ग्लेड्स, गए की ध्वनि आ रही, किसकी आ रही है यहाँ पर, गए की, और यहाँ किसकी आई, से की। तो यहाँ गए 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 तीनों सेम आ रहे। जो जो वर्ड है अपने मेन मेन उनको पहचानना होता है, उनकी जो आप प्रोनाउंसिएशन करोगे उनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको प्रोनाउंसिएशन सही से आना चाहिए, तब भी आप इलिट्रेशन पहचान पाओगे। दूसरी चीज, आप वर्ड्स को पहचान सकते हो, जी आ रहा है, जी जी, ग्लिटरेशन ग्लूमी ग्लैड्स। ठीक है, गए गए गए, तीनों में आ रहा है गए, क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो कॉन्सोनेंट्स। और वैसे इसमें क्या है, इलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ हेट, स्ट्रॉन्ग से और ये से, स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलिंग स्ट्रॉम्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्स, मैच कर रहा है ना साउंड, स्ट्रगलिंग, तो ये क्या आ रहा है, वही से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, से तो वही कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस। और वैसे क्या हुआ, ये एलिट्रेशन। अब अपन उधर बात कर लेते हैं एजोनेंस की, तो वोवल साउंड दिखाएंगे, यानी कि स्वर की ध्वनि आएगी। फर्स्ट एग्जांपल है सी सीम्स टू बीम, अब देखो इसमें से और बै मैच नहीं कर रहा, मतलब सेम नहीं आ रहा स्टार्टिंग का। अब देखो इसमें कॉन्सोनेंट तो हुआ नहीं, अब वोवल कैसे, सी डबल ई, बी बी, ई की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, दोनों में, सीम्स बीम, सीम बीम, समझाया, सीम बीम, ई वाली साउंड आ रही कि नहीं आ रही।
और ई है वो अपना हिंदी में क्या होता है, स्वर ही तो होता है कि नहीं होता। तो कहने का मतलब है वोवल साउंड आने पर एजोनेंस होगा, कॉन्सोनेंट साउंड आने पर कॉन्सोनेंस होगा। दोनों में साउंड चाहे स्वर का है चाहे व्यंजन का है, साउंड आ रहा है रिपीटेशन हो रहा है बार बार में तो एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट देखो, ऑन है प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाई और नाइट, ठीक है। अब इसमें देखो प्राउड, ओ यू, राउ, क्लाउड, वाई, हाई, नाई, आई, आई, इन तीनों में क्या आ रहा है यहां पर, आई। और ये आउ, प्राउ, राउ, क्लाउड। देखो प्राउड, राउड, क्लाउड आ रहा है ना, आ की साउंड आ रही, आउ आ रहा है ना। ऐसे ही वाइट, आइट, हाई, आई, नाइट, आई। यानी कि इन तीनों में क्या आ रहा है अपने, यहाँ ऊपर आउ आ रहा है, यहाँ नीचे आई आ रहा है। तो ये क्या हो गया अपना, वोवल साउंड ही तो आ रहा है, ये वोवल साउंड आने की वजह से ये कौन सा हो गया, एजोनेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड आए या वोवल साउंड आए, आप ये समझ लो साउंड का रिपीटिशन बार बार हो रहा है, एलिट्रेशन। अब देखो से से एलिट्रेशन, आपको दिमाग नहीं लगा कॉन्सोनेंट है नहीं है, सी बी, सी बी ऐसे, ई की साउंड आ रही है, एलिट्रेशन। ग्लिटरिंग, ग्लूमी, ग्लेस, गए गए गए, एलिट्रेशन। प्राउ, राउ, क्लाउ, वाई, हाई, नाई, एलिट्रेशन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रगलिंग, स्टॉर्म्स, एलिट्रेशन। तो कहने का मतलब ये है एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस और एजोनेंस में साउंड मैटर नहीं कर, साउंड मैटर करती है न कि लेटर। आपको साउंड पे ध्यान रखना है, एलिट्रेशन का मेन अगर आपको समझना है तो ये समझ लो साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, आपको लेटर्स नहीं देखने स्टार्टिंग में कि लेटर कैसे आ रहे हैं। देखो एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस या फिर एजोनेंस, इनमें साउंड मैटर करती है, क्या करती है, साउंड, न कि लेटर। यानी कि ये ईयर्स से डिसाइड होते हैं न कि आई से। आप देखोगे इसमें तो यार ये से लग रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपको साउंड बोलना पड़ेगा और आपको फील करना पड़ेगा ईयर्स से कि उसमें जो ध्वनि आ रही है वो कैसी आ रही है। अगर बार बार रिपीट हो रही है, सेम साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन, ठीक है। समझ आ गया, तो ये ध्यान रखना। तो आज क्लास में अपन ने पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन के बारे में समझ लिया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है ये समझ लो, नॉन लिविंग जो थिंग होती है उसको लिविंग बीइंग की क्वालिटी देना। यानी कि जो इंसान होते हैं उनका जो नॉन, जैसे नॉन ह्यूमन है उनको ह्यूमन फॉर्म में चेंज करते हैं, उनकी क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसमें अपन ने नॉन ह्यूमन में क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव वस्तु हो सकती है, एनिमल्स जानवर हो सकते हैं, एस्ट्रोकार्डिया यानी अमूर्त विचार हो सकते हैं। इनको ह्यूमन फॉर्म में उनको क्वालिटी करना उनकी, ठीक है, प्रेजेंटेशन करना उनका, ठीक है। और इधर अपन बात करें साउंड का रिपीटेशन होता है, साउंड कॉन्सोनेंट के होंगे तो कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा, और वोवल्स के साउंड होंगे रिपीट तो एजोनेंट्स हो जाएगा। अब एलिट्रेशन का ही पता करना है तो साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ आई तो क्लास को एक बार फिर से देख लेना, समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।